दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। पहले मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। आज ओवरऑल निफ्टी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, -7.05, यानी आप फ्लैट ही बोल सकते हो। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में रेड कलर दिखा हुआ है। उसका जो मेन रीज़न जो आज है वो मेन रीज़न है, आज स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत पूरी तरह से पिटा हुआ है। -2% है स्मॉल कैप इंडेक्स, और स्मॉल कैप इंडेक्स से भी ज़्यादा जो अगर कुछ पिटा हुआ है तो वो है माइक्रो कैप इंडेक्स। आप निफ्टी माइक्रो कैप देखोगे तो -2.5% तक डाउन है। यानी आपके पोर्टफोलियो में अगर आज स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयर्स रहेंगे तो उसमें अच्छी खासी गिरावट हमने देखी हुई है। इवन मिड कैप में भी देखोगे ना, निफ्टी मिड कैप भी -1.24 है, यानी मिड कैप में भी अच्छी खासी गिरावट है। सिर्फ आज जो है वो आप लार्ज कैप जो बोल सकते हो, निफ्टी 500 निफ्टी 50 अगर बोलोगे तो उसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है। सोचेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप और माइक्रो कैप में इतनी गिरावट आज क्यों है, तो आप देख सकते हो ये सेबी की चीफ है, या आप देख सकते हो इनका नाम जो है मधाबी पुरी बुच है ये मैडम का नाम। और ये मैडम ने क्या बोला है, ने बताया हुआ है कि फ्लेक्स बबल इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस। तो इन्होंने बताया हुआ है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में बबल हो सकता है, यानी बबल कभी भी बस्ट हो सकता है। और ये किसी और का कहना नहीं है, ये सेबी चीफ चेयरपर्सन जो है सेबी की, उनका कहना है। और उसके वजह से ये मार्केट में आज ज़बरदस्त गिरावट आई है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप में। ये वीडियो में मैं क्या करूँगा, ऐसे मार्केट के करेक्शन के टाइम पे हमें कौन कौन से शेयर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन कौन से शेयर फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, ऐसे फंडामेंटली स्ट्रांग 5 शेयर के बारे में मैं ये वीडियो में डिस्कस करूँगा। पहली कंपनी जो मैंने चूज़ की है वो विनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। दोस्तों ये पाइप्स और ट्यूब्स बनाती है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनेंगे, कोई बिल्डिंग बनेगा, कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्टेडियम बनेगा, तो हर जगह पे पाइप्स भी लगाने पड़ते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बहुत ज़बरदस्त बजट एलोकेट हुआ है, आप सबको पता ही है। ये कंपनी अभी भी आपको 43 के वैल्यूशन में मिल रही है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा वैल्यूशन आप बोल सकते हो। और ये कंपनी मैं क्यों आपके सामने लाया हूँ, तो उसकी पहली कंपनी जो मैंने चूज़ की है वो है विनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। ये कंपनी का शेयर आज ऑलमोस्ट -2.27% डाउन है। और ये कंपनी मैं आपके लिए क्यों लाया हूँ, तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कोई बिल्डिंग बनेगा, कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोई भी बड़ा स्टेडियम बनेगा, तो हर जगह पे पाइप्स और ट्यूब्स लगानी पड़ती है। इसलिए इसका डायरेक्ट रिलेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बजट एलोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, आप सबको पता ही है। दूसरा जो रीज़न मैं आपके सामने ये कंपनी लाया हूँ, इसका वैल्यूएशन अभी भी इतना बड़ा नहीं है। 43.8 यानी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे ये करंट पी है। फ्यूचर पी अगर आप करोगे तो इसका बहुत ही कम आएगा, क्योंकि फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। और एक रीज़न जो है, इसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। आप देखो ये ग्राफ कैसे जा रहा है, ये ब्लू कलर का जो लाइन है वो सेल्स का ग्रोथ है, और जो येलो कलर है वो प्रॉफिट का ग्रोथ है। अभी सेल्स देखो, हम 220 में अगर सेल्स देखेंगे, कंपनी का सेल्स 1.7 बिलियन था और नेट प्रॉफिट 41.28 था, जो 2023 में सीधा 5.5 हो गया और प्रॉफिट 442 मिलियन हो गया। यानी कंपनी अपना नेट प्रॉफिट और सेल्स एवरी ईयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा रही है। जो कंपनी मैं आपको फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ वो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड। दोस्तों ये ज़बरदस्त कंपनी है। ये जैसे ही इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम होगा, ये कंपनी में ज़बरदस्त जंप आ सकता है। कंपनी बहुत शानदार कंपनी है, और कंपनी मैं आपके सामने लाने के दूसरा बहुत बड़ा रीज़न इसका है, इसका जो पी आप देखोगे, वैल्यूएशन, इसका जो पी रेशियो है आज के दिन भी 15 पॉइंट है, यानी चलो 16 समझ, 16 पे पी पे मिलने वाली कंपनी। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही, कंपनी का ग्रोथ देखो, एनुअल ग्रोथ पे हम जाते हैं तो कंपनी का ग्रोथ है यहाँ से लेके यहाँ कैसे ग्राफ कैसे जा रहा है। देखो ब्लू कलर जो है वो सेल्स है, येलो कलर है वो प्रॉफिट है। कंपनी का सेल्स आप देखोगे 220 में 8.9 बिलियन था, जो बढ़ के सीधा 19 बिलियन हो गया, 8.9 से 19 बिलियन हो गया। नेट प्रॉफिट 3.34 बिलियन था, वो बढ़ के 8.26 बिलियन हो गया। तो ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी कर रही है, और इतने अच्छे ग्रोथ के साथ कंपनी का वैल्यूएशन आपको 16 के पी रेशियो पे कंपनी मिल रही है, तो आप ये कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो। कंपनी मैंने जो सिलेक्ट किया वो है एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये भी ज़बरदस्त फिनोमिनल ग्रोथ दिखा रही है। इसका भी आप 5 साल का रिटर्न आप देखोगे ना, 5 साल में कंपनी ने ज़बरदस्त
1163 यानी ऑलमोस्ट 1131% का रिटर्न बना के दिया है। इसका रीज़न यही है कि कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी का ग्राफ आप देखोगे, शेयर प्राइस का ग्राफ कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। कंपनी इतना सारा ग्रोथ दिखाने के बावजूद भी कंपनी का वैल्यूएशन जो आज के दिन है वो 54 पे है, और ये 54 जो है वो करंट पी है। इसका फ्यूचर पी आप निकालोगे तो बहुत कम आएगा। फ्यूचर पी अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो कैसे निकालते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में निकाल के दिखाऊंगा। इसके अलावा इसमें जो बहुत ज़बरदस्त तगड़ा पॉइंट जो है, कंपनी का जो ग्रोथ चल रहा है, कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ जो चल रहा है वो ऐसे चल रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 11.56 बिलियन था, जो बढ़ के 21 बिलियन हो गया 2023 में। 2020 में नेट इनकम 524 मिलियन था, वही नेट इनकम 524 से बढ़ के 1.7 बिलियन हो गया। यानी कंपनी सेल्स और प्रॉफिट एवरी ईयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा रही है। ये कंपनी भी आप अपने रडार पर रख सकते हो ये गिरते हुए मार्केट में। कंपनी मैंने जो चूज़ की है वो KPI ग्रीन एनर्जी। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कंपनी का शेयर बहुत भाग गया है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत जान बाकी है, क्योंकि आने वाले 5 सालों में ग्रीन एनर्जी के इतने सारे प्रोजेक्ट आने वाले इंडिया में, और गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फंडिंग कर रही है, इसको कंटिन्यूस ऑर्डर मिलते रहेंगे। जैसे पास्ट में मिले हैं सेम तरीके से फ्यूचर में भी मिलेंगे। और आप इसका पास्ट का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने 5 साल में ऑलमोस्ट 825% का रिटर्न बनाया हुआ है। 8 टाइम्स 5 साल में कंपनी ने पैसे बढ़ा दिए। कंपनी का 1 ईयर का भी रिटर्न आप देखोगे तो 1 ईयर में भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 462% का रिटर्न दिया हुआ है। दूसरा देखेंगे, कंपनी का जो वैल्यूएशन है, आज के दिन भी वैल्यूएशन 59 है, यानी 59 का वैल्यूएशन प्रॉमिसिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं गिन सकते हैं। कंपनी का एन्युअल ग्राफ है, कंपनी का रिकॉर्ड है 2020 से देखो 23 तक कैसा ग्राफ है। कंपनी का सेल्स हुआ करता था 20 में 592 मिलियन, जो सेल्स 592 से बढ़ के 6.44 बिलियन हो गया, यानी कि सेल्स 6 टाइम्स बढ़ गया कंपनी का ऑलमोस्ट। कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 64 मिलियन था, वो आज बढ़ के 1.1 बिलियन हो गया। यानी इन शॉर्ट कंपनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है, और यही सेम ग्रोथ पाथ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। इसलिए ये कंपनी मैं आपके सामने लाया हूँ, इसको भी आप अपने रडार पर रख सकते हो। और 5वीं कंपनी जो मैं लाया हूँ वो है इथोस लिमिटेड। ये कंपनी घड़ी बेचने का काम करती है। घड़ी यानी बड़ी बड़ी ब्रांडेड घड़ी जो आती है ना, रोलेक्स होती है, फिर टीसॉट होती है, वो बड़ी बड़ी घड़ी बेचने का काम करती है। इसके पीछे लाने का रीज़न मेरा ये है कि ये कंपनी ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आने वाले 1 सालों में कंपनी जो है ऑलमोस्ट 25 नए स्टोर्स ओपन करेगी 1 ईयर में। 1 ईयर में अगर ये 25 स्टोर ओपन करेगी तो ये कंपनी का सेल्स प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकता है। इसलिए ये कंपनी के ऊपर भी मैं बहुत बुलिश हूँ। कंपनी का 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 1 ईयर में 184% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल का रिटर्न आप देखोगे तो 5 साल में कंपनी ने 5 साल का रिटर्न यहाँ शो नहीं कर रहा है, अच्छा अभी आया 5 साल का रिटर्न देखो 269% कंपनी का रिटर्न है 5 साल में। और कंपनी का जो पी रेशियो है ये थोड़ा 87 है, लेकिन ये जो है ना करंट पी है, आपको फ्यूचर पी देखना है, और फ्यूचर पी के हिसाब से कंपनी का पी बहुत कम आएगा। दूसरा, ये कंपनी का ग्रोथ देखते हैं। ये कंपनी का ग्रोथ भी आप देखोगे, यहाँ से आप देखोगे 2021 में, ये मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोरोना की वजह से कुछ डाउन था। 21 में कंपनी का सेल्स जो था 3.87 बिलियन था, वो सीधा बढ़ के 7.89 हो गया। जो इनकम था 447 मिलियन, वो इनकम बढ़ के 609 मिलियन हो गया। यानी कंपनी नेट प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। दोस्तों, ये पाँचों 5 कंपनी अपने अपने जैम है। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये सब शेयर जो मैंने बताए हुए आप अपने एनालिसिस खुद करिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और ये वीडियो मैं बनाया हूँ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया हूँ। थैंक यू।